बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन अली नाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको डिबेट। दोस्तों, आज 5 फरवरी है और आज तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी है क्योंकि आज यौम यकजहती कश्मीर है। यौम यकजहती कश्मीर क्या है हम बताते हैं। तकरीबन 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीर वो खूबसूरत तरीन वादी है जिसे पाकिस्तान की शहरत भी कहा जाता है। कश्मीर वो खूबसूरत तरीन वादी है जो खूबसूरती के लिहाज से किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन अगर उसमें किए जाने वाले मजालिम को देखा जाए तो उस लिहाज से ये किसी जहन्नुम से भी कम नहीं। हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है और हर साल न जाने कश्मीर के लिए कितने तराने रिलीज कर दिए जाते हैं, जैसे पता नहीं हम कितनी मोहब्बत करते हैं कश्मीर से। और ऐसी धुआंधार तकरीरें की जाती हैं, ऐसे मुकाबले किए जाते हैं और टैग दिए जाते हैं कि ऐसी तकरीर कि जिसने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, ऐसी तकरीर कि जिसने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए, ऐसी तकरीर कि इंडिया वाले कश्मीर छोड़कर भाग गए। भाई ऐसे भी कोई मुल्क आज़ाद होते हैं? देखें, मैं शुक्र करता हूं कि 1947 में ये इंटरनेट वाला ऐसा निज़ाम नहीं था, वरना लोगों ने कोई पोस्ट डाल देनी थी कि भाई इस पोस्ट को इतना शेयर करो, इतना आगे तक फैलाओ कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए, भाग जाए। तो ऐसे भी कोई आज़ाद होते हैं मुल्क? हमें खुद को बाहर निकलना पड़ता है, हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, फिर जाकर कहीं कोई मुल्क आज़ाद होता है। खैर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीर के लिए इन तरानों और तकरीरों के सिवा क्या किया है? क्या हम उनके लिए उनकी इज्जतों और जानों के रखवाली के लिए बाहर निकले हैं? क्या हमने आवाज़ उठाई है इन तकरीरों के अलावा? और देखें, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब इंडिया के लोगों को कश्मीर में रहने की इजाज़त मिली, तो उस वक्त एक एंकर ने एक नहायत ही बदसूरत नौजवान से पूछा कि भाई अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप अब कश्मीर में जाकर रह सकते हैं, अपनी जायदाद बना सकते हैं, जाकर अपना घर बना सकते हैं। तो उस नौजवान ने एक नहायत ही घटिया जवाब दिया। वो जवाब आज के मुसलमानों और आज के बेगैरत पाकिस्तानियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उसने जवाब दिया कि हम लाल लाल गालों वाली लड़कियों से शादी कर सकेंगे। या क्या ये जवाब सुनकर हमें हमारा डूब मरने का मकाम नहीं? आराम अपनी जंगें लड़ रहे हैं और अवाम के अपने मसले खत्म नहीं होते। हुक्मरान तो चलो कोई अच्छा आएगा, फिर ही वो जाकर कोई कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन मैं पूछना तो ये चाहता हूँ कि अवाम ने कितना साथ दिया है कश्मीर का, अवाम ने कितनी आवाज उठाई है कश्मीर के लिए। मैं पूछना तो ये चाहता हूँ कि हमारे इन तरानों और इन तकरीरों से कश्मीरियों पर किए गए मजालिम का अजाला हो जाता है। किसी और की तकरीर उठाकर देख लें तो वो कहेंगे कि भाई भारत बहुत जुल्म कर रहा है। मैं भारत के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक शेर है कि गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या, लेकिन अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या। इन सिंपल वर्ड हम यौम यकजहती कश्मीर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर उन मुसलमान कश्मीरियों के लिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। देखें, पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि नई यादें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर में मैं अक़वाम मुत्तहिदा वो जिससे आज तक कश्मीर का मसला हल ना हो सका, उसके लिए सिर्फ एक शेर कहूँगा कि पता तो है उन्हें दुश्मन के हर ठिकाने का मगर, पता तो है उन्हें दुश्मन के हर ठिकाने का मगर, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अल्लाह हाफ़िज़।